साथियों, अब एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदलने वाली है। ड्रैगन के साम्राज्य में जो आत्मविश्वास था, उस पर अब सीधी चोट पड़ती दिख रही है। भारतीय वायु शक्ति ने जिस स्तर की तैयारी की है, उसने पड़ोसी खेमों की नींद उड़ा दी है। आकाश में 150 से अधिक अत्याधुनिक राफेल और दर्जनों उन्नत श्रेणी के लड़ाकू विमानों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि अब हवा में दबदबा बदल चुका है। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र पहले ही दबाव में है और अब वह स्थिति आ रही है जहां उड़ान भरने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। भारत ने अपनी सीमाओं पर एक ऐसा वायु रक्षा कवच खड़ा किया है जो केवल विमानों के लिए ही नहीं, बल्कि मिसाइलों और ड्रोन तक के लिए अभेद्य दीवार जैसा है। समुद्र की गहराइयों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक अब सुरक्षा का दायरा पूरी तरह से मजबूत किया जा चुका है। नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभियानों ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाला दौर केवल प्रतिक्रिया का नहीं, बल्कि वर्चस्व स्थापित करने का है। आत्मनिर्भर भारत की सोच के तहत जिस पैमाने पर नए लड़ाकू प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं, उसने वैश्विक सामरिक विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। यह केवल हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि पूरी सैन्य सोच का बदलाव है। दुनिया के बड़े ताकतवर देश अब भारत की योजनाओं को हल्के में नहीं ले सकते। यह बदलाव ऐसा है जो कूटनीति की पुरानी चालों को बेअसर कर सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह पूरी रणनीति है क्या? कैसे भारत एक साथ 2 मोर्चों पर दबाव झेलने की स्थिति से निकलकर निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ रहा है? इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस समय में जब भारत की वायु शक्ति लगातार घटती दिखाई दे रही थी। लंबे समय तक हमारी नीति रक्षात्मक रही। हमला होने पर जवाब देना, यही तरीका था। लेकिन बीते वर्षों में हालात बदले। पुराने विमानों के रिटायर होने से स्क्वाड्रनों की संख्या कम होती चली गई और यही वह दौर था जब विरोधी पक्ष इसे भारत की कमजोरी समझ बैठे। चीन ने अपने स्टील्थ फाइटर सीमाओं के पास बढ़ाए और पाकिस्तान ने सीमित संसाधनों के बावजूद दिखावा करना शुरू कर दिया। लेकिन वे यह भूल गए कि खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। दिल्ली के रणनीतिक कमरों में चुपचाप एक बड़ा खाका तैयार हो रहा था। यह कोई तात्कालिक फैसला नहीं था, बल्कि आने वाले दशकों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना थी। लक्ष्य साफ था, अब अस्थायी समाधान नहीं, बल्कि पूरी तरह नई सैन्य संरचना। यही कारण है कि 500 से अधिक नए लड़ाकू विमानों की बात सामने आई। यह संख्या किसी दिखावे के लिए नहीं है। यह उस खतरे का जवाब है जो दोतरफा युद्ध की स्थिति में भारत के सामने आ सकता था। इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक विमान होने का मतलब है कि भारत को यह तय करने की मजबूरी नहीं रहेगी कि कौन सा मोर्चा पहले संभाला जाए। रणनीति केवल गुणवत्ता की नहीं होती, संख्या भी युद्ध का बड़ा फैक्टर होती है। इतिहास गवाह है कि जब संख्या और तकनीक साथ आ जाए तो परिणाम तय हो जाता है। भारत ने यही संतुलन साधा है, उच्च श्रेणी के विमान भी और बड़ी संख्या में भरोसेमंद प्लेटफॉर्म भी। इस पूरी योजना का एक और अहम पहलू है स्वदेशी निर्माण। आज का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, सप्लाई चेन पर भी लड़ा जाता है। इसलिए भारत ने तय किया कि भविष्य की लड़ाइयां दूसरों की दया पर नहीं लड़ी जाएंगी। जितना संभव हो उतना निर्माण देश के भीतर होगा। यही सोच तेजस और आने वाले प्लेटफॉर्म्स में दिखती है। अब अगर इस पूरे पैकेज को देखा जाए तो तस्वीर साफ होती है। राफेल जैसे मल्टी रोल फाइटर हवा में बढ़त देते हैं, स्टील्थ प्लेटफॉर्म दुश्मन की नजर से बचकर वार करने की क्षमता देते हैं, और वायु रक्षा प्रणालियां देश के आसमान को लगभग नो फ्लाई जोन बना देती है। पाकिस्तान की मौजूदा वायु शक्ति इस स्तर की तैयारी के सामने टिक नहीं पाती। वहीं चीन को भी अपनी भौगोलिक सीमाओं का नुकसान झेलना पड़ता है, जहां ऊंचाई के कारण उसके विमान पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। इसके उलट भारत के एयरबेस इस कमजोरी को सीधे फायदे में बदल देते हैं। यह पूरी तैयारी केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं है। यह संदेश है कि भारत अब दबाव में निर्णय नहीं लेता। हिंद महासागर से लेकर उत्तरी सीमाओं तक अब संतुलन भारत के पक्ष में झुक रहा है। आने वाले वर्षों में जब यह पूरी योजना जमीन पर पूरी तरह उतरेगी, तब एशिया की सामरिक राजनीति पहले जैसी नहीं रहेगी। भारत एक ऐसा देश बनकर उभरेगा जो शांति चाहता है, लेकिन अगर उकसाया गया तो जवाब देने में संकोच नहीं करता। यही वह नई वास्तविकता है जिसे दुनिया अब धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। अब जरा इस पूरी सैन्य रणनीति के सबसे अहम स्तंभ पर ध्यान दीजिए, वायु शक्ति और वायु सुरक्षा का संयोजन। केवल आधुनिक लड़ाकू विमान होना ही पर्याप्त नहीं होता,
जब तक उनके पीछे एक ऐसा रक्षा कवच न हो जो दुश्मन के हर हवाई प्रयास को जन्म लेते ही कुचल दे। भारत ने इसी सोच के साथ अपनी वायु रक्षा प्रणाली को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। S-400 जैसी लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली केवल मिसाइल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण नेटवर्क है। इसके रडार, कमांड सिस्टम और इंटरसेप्टर मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें शत्रु का विमान या मिसाइल उड़ान भरते ही निगरानी में आ जाता है। यही कारण है कि पड़ोसी देशों के लिए अब हवाई कार्रवाई केवल जोखिम नहीं, बल्कि लगभग असंभव मिशन बनती जा रही है। यदि किसी संघर्ष की स्थिति में शत्रु सामूहिक रूप से आक्रमण करने की सोचता भी है, तब भी यह सुरक्षा प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसका सीधा अर्थ है, अब भारत के आसमान में घुसपैठ सस्ती नहीं पड़ेगी। लेकिन भारत की रणनीति यही नहीं रुकती। वायु रक्षा के साथ साथ आक्रमण क्षमता को भी नए आयाम दिए गए हैं। राफेल जैसे मल्टी रोल फाइटर केवल हवाई युद्ध के लिए नहीं, बल्कि गहरे भीतर घुसकर सटीक प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। लंबी दूरी की हवा सेहवा मिसाइलों से लैस ये विमान दुश्मन को दिखे बिना मार करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। आधुनिक युद्ध केवल संख्या या शोर से नहीं जीते जाते। असली खेल सूचना, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है। जिसने पहले देखा, उसी ने पहले मारा। भारत की नई पीढ़ी की प्रणालियां इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब अगर हम स्टील्थ विमानों की बात करें, तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। ऐसे विमान जो रडार पर बहुत देर से दिखाई दें या लगभग न दिखाई दें, वे दुश्मन की पूरी योजना को बेकार कर सकते हैं। इसी कारण से 5वीं पीढ़ी के प्लेटफॉर्म्स को लेकर चर्चा तेज है। यह केवल तकनीकी छलांग नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। जब किसी देश को यह भरोसा न हो कि सामने से हमला कहां से आएगा, तो उसकी रणनीति खुद ब खुद रक्षात्मक हो जाती है। चीन को इसी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में उसके एयरबेस पहले से ही सीमित है, और ऊपर से स्टील्थ खतरों की मौजूदगी उसकी परेशानी को कई गुना बढ़ा देती है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति और भी जटिल है। सीमित संसाधन, आर्थिक दबाव और तकनीकी निर्भरता के कारण उसकी वायु शक्ति लंबे संघर्ष को सहन करने की स्थिति में नहीं है। भारत की रणनीति इसी कमजोर नस को निशाना बनाती है। लंबा, नियंत्रित और तकनीकी रूप से भारी दबाव। अब स्वदेशी विमानों की भूमिका पर आते हैं। तेजस केवल एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसके रखरखाव, अपग्रेड और हथियार प्रणाली पर भारत का पूरा नियंत्रण है। युद्ध के समय यही नियंत्रण निर्णायक बनता है। जब विमान देश में बनता है, तो उसके लिए स्पेयर पार्ट्स, हथियार और संशोधन भी तेजी से किए जा सकते हैं। किसी विदेशी सप्लायर के फोन का इंतजार नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि बड़ी संख्या में स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को शामिल करना रणनीतिक दृष्टि से बेहद समझदारी भरा कदम है। भविष्य की ओर देखें तो तस्वीर और भी स्पष्ट होती जाती है। अगली पीढ़ी के विमानों की योजना केवल वर्तमान खतरों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। स्टील्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन सहयोग और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये सब अब कल्पना नहीं, बल्कि सक्रिय विकास का हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक ऐसा परिदृश्य जहां एक मानव चालित फाइटर के साथ कई ड्रोन उड़ान भरते हैं, जो उसके निर्देश पर अलग अलग लक्ष्यों पर वार करते हैं। इससे न केवल जोखिम कम होता है, बल्कि आक्रमण की गहराई और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। यही वह बिंदु है जहां भारत की नई सैन्य सोच पुराने धर्रे से पूरी तरह अलग दिखाई देती है। यह केवल प्रतिक्रिया देने की नीति नहीं, बल्कि रोकथाम की रणनीति है। ऐसी क्षमता खड़ी करना कि शत्रु हमला करने से पहले ही परिणाम सोचने को मजबूर हो